दोस्तों नमस्कार। मैं ललित कुमार परिवहन पंचायत से आज आप लोगों के सामने एक मुद्दा लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सर, मैंने अभी एबीपी न्यूज़ के अंदर एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि आरबीआई ने कर्ज माफ़ किया है 50 डिफ़ॉल्टरों के, जो कि अमाउंट में 65 करोड़ से लेके 70 करोड़ रुपए तक का कर्ज माफ़ किया है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डिफ़ॉल्टर भी हैं जो हमारे देश से भाग गए हैं, जैसे कि एक हीरा कारोबारी हैं मेहुल चौकसी। यह जानकारी मुझे एबीपी न्यूज़ के थ्रू न्यूज़ में पढ़ी मैंने, जो कि एक पर्व कार्यकर्ता हैं साकेत गोखले। उन्होंने एक आरटीआई डाली थी जिसमें इसकी जानकारी उन्होंने ली थी कि सरकार ने जो आरबीआई हमारी बैंक है उन्होंने माफ़ किया है उनका कर्जा, जो लेके पैसा भाग गए हैं। अब ये सच है झूठ है, ये आप खुद डिसाइड करें या पता करें कि ये सच है या झूठ है। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि आरबीआई ने माफ़ किया है कर्जा, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि सभी भाई एक बार देखें और पता करें इसके बारे में। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जब अगर सरकार ये काम कर सकती है कि उनका लोन माफ़ कर सकती है, उन्हें करोड़ों रुपए का लोन दे सकती है और वो लेके भाग जाते हैं लोन, फिर उनका माफ़ भी कर देती है, तो क्या इस आपातकाल की स्थिति में क्या सरकार हम ड्राइवर भाइयों के लोन माफ़ नहीं कर सकती 3 महीने के लिए? हम इस सरकार को टैक्स देते हैं हर रूप से, हर तरह का टैक्स देते हैं। सभी ड्राइवर भाई जो भी गाड़ियां लेते हैं सब किसी न किसी रूप से टैक्स देता ही है। जब हम किसी स्टेट में जाते हैं तो भी टैक्स देते हैं, जब हम गाड़ी पासिंग करवाते हैं तब भी उनकी फ़ीस भरते हैं, अपना परमिट रिन्यू करवाते हैं तब भी हम फ़ीस देते हैं, जब हम अपना लाइसेंस बनवाने जाते हैं तब भी उसको फ़ीस देते हैं। तो क्या ये ड्राइवर भाइयों का लोन माफ़ नहीं कर सकती क्या सरकार? ऐसी आपातकाल स्थिति में तो सरकारें अपने सभी नागरिकों को और अपने जितने भी कामगार उद्योगपति हैं जो सबको किसी न किसी रूप से मदद कर रही है। किसी का टैक्स माफ़ कर रही है, किसी को किसी रूप से मदद कर रही है। तो क्या हम ड्राइवर भाइयों का हक़ नहीं है कि हम लोग भी कुछ आप सरकार से मांग सकें, जबकि सरकार हमें रीढ़ की हड्डी बोलती है? एक ही गवर्नमेंट और बीच बीच में कई बार सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आके आह्वान करते हैं ड्राइवर भाइयों को कि आप आइए, गाड़ियाँ चलाइए आप। तो क्या हम उनसे ये नहीं कह सकते कि हमारा भी 3 महीने का लोन माफ़ किया जाए? और मैं आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि सभी भाई ट्विटर अकाउंट और फेसबुक ज़रूर बनाएं अपना। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्विटर अकाउंट पे। अब आप देखिए कि ओला उबर कंपनियां सोशल मीडिया में कितनी अफवाहें फैला रही है, आपके नाम पर कितना दान के रूप में पैसा इकट्ठा कर रही है, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया है, पर ड्राइवरों की मदद नहीं कर रही है। पर दुनिया को ये बता रही है कि देखो हम ड्राइवरों की मदद कर रहे हैं, आप हमें दान दीजिए। सोशल मीडिया पे इतनी अफवाहें फैला रखी है ओला उबर कंपनी ने, दुनिया भर की अफवाहें। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अफवाहें चल रही हैं इनके। आप भी बताइए दुनिया को, अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए, उस पर डालिए कि देखिए जो ये और कंपनियां हमारे नाम पर जो पैसा ले रही हैं वो हम तक मदद नहीं पहुंच रही। ये पैसे का क्या कर रहे हैं ये लोग? इन्होंने 100 में से 2% लोगों को पैसा दे दिया और बता रहे हैं कि हमने अपने सभी ड्राइवर भाइयों की मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप से। मुझे एक चीज़ बताइए, ये फ़ोन करते हैं कि जी हम आपको राशन देने आ रहे हैं,
पर कोई राशन देने आता है? सब ड्राइवर भाई इंतजार करके रह जाते हैं, किसी के पास भी कुछ भी नहीं पहुंचता। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हाँ जी हम बहुत मदद कर रहे हैं आपकी, और मदद नहीं पहुंच रही। तो मैं सभी भाइयों से बोलूँगा कि अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं और दुनिया को बताएं कि ये कंपनियां झूठ फैला रही हैं, आप लोगों से पैसा ऐंठ रही है गलत ढंग से। और किसी तरह से भी मैं आप लोगों से सब ये एक बार कहना चाहूँगा कि आप ट्विटर अकाउंट बनाइए अपना, और ट्विटर अकाउंट बनाकर जो लिखना चाहें अपने मन की बात वो दुनिया को बताइए कि ये हमारे साथ क्या कर रही हैं कंपनियां। और ऐसी आपातकाल की स्थिति में अगर सरकार चाहें तो हमारी सभी ड्राइवर भाइयों की मदद कर सकती हैं। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि हम सभी ड्राइवर भाइयों की 3 महीने की किस्तें माफ़ की जाएं, क्योंकि हम इंश्योरेंस भी भरते हैं, टैक्स भी भरते हैं, हर तरह से सरकार के साथ खड़े हैं, और हर रूप से जैसे सरकार बोलती है हम उसी उनके जो आदेश है उनका पालन करते हैं। तो मैं ड्राइवर भाइयों को आह्वान करता हूं अपने इस संगठन में जुड़ने के लिए कि सभी भाई राजधानी परिवहन पंचायत से जुड़ें और सरकार को बताएं कि हमें क्या चाहिए, हमारी इस टाइम ज़रूरतें क्या हैं। अब ये आपको सोचना है कि आपको अकेले खड़े रहना है या एक संगठन के साथ जुड़ना है, जिससे कि हम सरकार को बता सकें कि हमारी क्या डिमांडें हैं, हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं। अब ये आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को आह्वान कर सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ। और मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि भाई सभी अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं और सबको बताएं, और सब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, हम एक दूसरे की बात को समझेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। जिस भाई को भी मेरा ये मैसेज अच्छा लगे वो लाइक करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।